नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दर्शकों, मैं अभी रामसिनेही उच्च विद्यालय परसामा में हूं, जहां आज मतदान केंद्र संख्या 267 पर और 66 दोनों यही हैं, पूर्वी और पश्चिमी भाग है। और आज के दिन रामगढ़ चौक प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए जो राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं और बीएलओ जो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत होते हैं, ये दोनों व्यक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए आज प्रत्येक बूथ पर बैठक रखी गई है कि ताकि ये जो बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि बीएलओ के द्वारा घर में ही अपलोड किया जा रहा है, किसी से दस्तखत नहीं करवाया जा रहा है, इन सारी बातों पर मोहर लगाने के लिए आज जो सभी राजनीतिक पार्टी के जो भी बीएलए हैं वो आएंगे और देखेंगे, सूची यहाँ देखेंगे जो इन्होंने कार्य किया है कि क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और कुछ शिक्षक लोग भी हैं, चूँकि विद्यालय है तो शिक्षक रहेंगे ही। मैं उन सारे लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर क्या स्थिति है, ये जो बराबर सोशल मीडिया पर जो उड़ रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। और आज जो यहाँ कार्य किया गया है, चूँकि बीएलए उस बूथ का होता है, गांव का होता है, लेके चलता हूँ। यहाँ के बीएलओ हैं शिवशंकर जी, मैं उनसे बात करवाता हूँ कि आज यहाँ क्या सब कार्य, कितना प्रतिशत कार्य तक ही पहुँचे हैं। बताइए शिवशंकर जी। हाँ सर, बोलिए। बताइए क्या जो अभी आज यहाँ क्या हो रहा है, आप लोग बूथ मतदान केंद्र पर बैठे हुए हैं। बीएलए और बीएलओ के साथ बैठक हो रही है, उसमें मतदाताओं का समीक्षा हो रहा है, कितना कार्य किया गया, कितना प्रतिशत किया गया और कितना मृत हैं, कितना शिफ्ट हैं, कितना रिपीटर हैं। इसी संबंध में आज हम यहाँ बूथ पर बैठे हैं। आपके मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता हैं? कुल 1109 मतदाता है। 1109 में मृतक कितने पाए गए? मृतक 50 हैं, 11 हैं रिपीटर, 66 सर। रिपीटर यानी दोहरी प्रविष्टि जी 66। और ये स्थानांतरण नहीं है, हम यहाँ नहीं है जी, नहीं, शून्य है यहाँ। शून्य है। तो ये लगभग आपका फाइनल रिपोर्ट हो चुका है? हाँ, लगभग फाइनल हो गया है। चलिए शिवशंकर जी, ये बार बार ये सोशल मीडिया में आ रहा है कि आप लोग एकदम घर में बैठ करके और पैसा भी लेते हैं, घर में बैठ के अपलोड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या सच्चाई है इसमें, सच बताइए। सच्चाई है कि हम घूम कर रहे हैं। अब और लोग कैसे कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हम तो सब लोगों को नहीं देख रहे हैं, तो समीक्षा वाले देख नहीं रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, सरकार देख रही है। हम जो अपना कर रहे हैं वो सर प्रमाण के साथ, जरा सा सर ये देखिए, हम घर घर जा करके दिखाइए इनका, देखिए ये वितरण का कार्य और वितरण में हस्ताक्षर उनका ले रहे हैं। और दिखाइए और वो जो खाली है बीच बीच में शिवशंकर जी, वो वहाँ क्या करेंगे? वो बाद में मैंने उनसे जाइए मिलने, बाद में मिलेंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा। सभी लोग नहीं ठीक, कहीं कुछ नहीं कि हम अपने से लगा दिए। देखिए, और ये रजिस्टर लेके जाना है घर, रजिस्टर लेकर जाना है, ये प्रपत्र दिए हैं, उसका रिसीविंग ले रहे हैं, उसका रिसीव। चलिए ठीक, बहुत ये देखिए सर, 100% घर जा जाकर कार्य। देखिए ये बीएलओ जो हैं शिवशंकर जी, ये स्पष्ट रूप से अपना रजिस्टर दिखा रहे हैं कि हमने जो यहाँ अंगूठा लगवाया है या दस्तखत करवाया है, आप देख लीजिए कि क्या दस्तखत मेरा है या फिर किसी और का अंगूठा लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं। मैं कुछ ग्रामीण हमारे यहाँ के हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ, हमारे गुरुदेव भी हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। इसे तो उनका नाम केसरी कलेक्टर सिंह है, इसे गोरेदा लोग कहते हैं। मैं उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सर बताइए गोरेदा, क्या लगता है अभी ये आपके यहाँ के हैं बीएलओ, तो क्या ये घूम के कर रहे थे कार्य? ये तो घूम के कर ही रहे हैं, और दूसरा यहाँ की जो ये जो फाइल है, जो भी देख रहे हैं हम, वोटर लिस्ट या जो भी काम प्रपत्र वाला करवा रहे हैं, इसमें पारदर्शिता है। और पारदर्शिता है, इसलिए इनका कार्य जो है सराहनीय है। अब आगे मजे और लोग क्या कर रहे हैं इसमें तो हम लोग नहीं दे सकते हैं अपनी समीक्षा, लेकिन ये इनको हम आगे पीछे यहाँ वहाँ देखते हैं कि घूम रहे हैं, तो घूमने का कार्य का मतलब ये करवा रहे हैं। बेहतर कार्य कर रहे हैं। बेहतर कार्य तो है, सामने तो समीक्षा ये तो करने की है। आपका नाम कितने मतदान केंद्र पर है? आपका केवल एक। आपका 66 पर है, इनका 66 पर है। तो आपके बीएलओ कौन है? हमारे बीएलओ का नाम पता, मंजू देवी हैं। तो मंजू कुमारी आपके यहाँ आई थी? हाँ, हमारे यहाँ प्रपत्र, हाँ हमारे यहाँ आके और प्रपत्र दे के फिर हम भर के उनको सुपुर्द किए सामने। हाँ, मैंने टोटल आदमी का हाँ दिया है। हाँ। देखिए ये कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी, जब आप टीवी डिबेट पर आप बैठेंगे अभी से ही, तो आप बराबर ये चर्चा आता है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे आज ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है, आज पहले से ही वहाँ आंदोलन छेड़ रखी है कि
कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जो करवाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा ये गलत है, लेकिन अभी जो यहाँ कार्य हम देख रहे हैं, कह रहा था ये विपक्ष के द्वारा ये भी उठाया जा रहा था कि इतना कम समय में कैसे होगा। अभी रामगढ़ चौक प्रखंड में मैं आपको बता रहा हूं कि 95% मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य हो चुका है और पूरी गारंटी के साथ हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी कार्य हुआ है यहाँ, और एक मास्टर साहब हमारे साथ हैं, मैं इनसे मिलवाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। जयशंकर जी, क्या लगता है कि ये जो मतदाता सूची पुनरीक्षण, चूंकि आप भी तो कहीं गाँव से ही बिलोंग करते होंगे, तो क्या लगता है वहाँ घूम करके लोग कार्य कर रहे हैं सर? हाँ, हम डोर टू डोर जाकर कार्य करते हैं, फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। शुरू में तो डॉक्यूमेंट्स भी लिए, फिर बोले नहीं ऐसे फॉर्म से अभी काम चलेगा, बाद में हाँ, हम कर लेंगे। मैंने, लेकिन जिसके पास है डॉक्यूमेंट्स उनसे लिया जा रहा है। यदि जरूरी है तो इसमें भी टर्म है, दो तरह की, तो जिसमें है उसमें लिया जा रहा है, कहीं नहीं भी लिया जा रहा है, हमारे यहाँ लिया जा रहा है। तो ये तो एक सिरा से खारिज होता है ना कि जो वो विपक्ष के द्वारा बराबर ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये कार्य जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? विपक्ष तो विपक्ष ने वो राजनीतिक पार्टी है, और जब तक मुद्दा नहीं उठाएगा तो फिर पार्टी राजनीति क्या होगा? उनका काम है ये करना, उनका काम लेकिन है। चुनाव आयोग का क्या ये सराहनीय? नहीं, सराहनीय काम है ये होना चाहिए था। क्या इससे लाभ क्या मिलेगा सर ये होने से? इससे लाभ मिलेगा कि अब देशवासी है, यहाँ तो बाहरी लोग भी आकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिए हैं। इसमें पॉलिटिक्स के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको वोट मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस पर विराम लगेगा, कहीं लगेगा। कहीं उसको चिन्हित करने का कार्य किया हाँ, जा रहा है। चिन्हित तो हो ही रहा है, स्पष्ट रूप से हो रहा है चिन्हित, है ना। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार, ये चुनाव आयोग का टारगेट जो है वो यहाँ जो विदेशी या दूसरे देश से जो आकर के कहीं बॉर्डर एरिया में, जैसे आपका किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, बिहार का जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ इशू है, और ये मैसेज भी आ रहा है चुनाव में, ये समाचार में, तो वहाँ का इशू है। तो लेकिन एक जगह किसी एरिया में तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा तो पूरे व्यवस्था पर किया जाएगा जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई राजनीति बू है, क्या राजनीति के प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मिलवाता हूँ कि सर क्या कह रहे हैं। कुंदन सर, क्या लगता है आपको, अभी तो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रहा है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? ये तो होना ही चाहिए, पूर्व से होना चाहिए था कि जो वास्तविक मतदाता है वो मतदान का प्रयोग करे, और जो फर्जी हैं जिनके पास कोई साक्ष्य नहीं है और वो अगर मतदाता बने हुए हैं तो वो अपना मत का गलत प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव आयोग का सराहनीय कदम है कि जो वास्तविक मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इससे जो बाहरी लोग हैं, जो अनाधिकृत रूप से अनाधिकृत हैं, वो हटेंगे, वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तो विराम लगाने के लिए ये होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें इतनी बड़ी हाय तौबा विपक्ष का तो यह काम ही है। वो अगला अपना केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए कि हमरा वोटर है, ये हमरा वोटर है, विकास कुछ किए नहीं, और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि हमरा वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ तो कहीं नहीं लगता है वोट कटने की बात है। यहाँ तो सारे लोग का, जो लोग प्रेजेंट हैं उनका नाम रहेगा। हाँ, रहेगा, ऐसा तो कोई बात हाँ, नहीं रहेगा। लेकिन जो बाहरी लोग को भी अगर राजनीतिक दल के लोग अगर उसके सपोर्ट से और मतदाता में नाम जुड़ गया था उनका, अभी साक्ष्य जब मांगा जाएगा, उनके पास साक्ष्य है नहीं, तो नाम उनका हटेगा तो कहीं न कहीं वो प्रभावित होंगे, उससे वंचित होंगे, इसलिए वो कर रहे हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पूरा स्थिति स्पष्ट है। कुछ जो भी लोग से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीधे चुनाव आयोग पे बात कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग का जो ये कार्य है ये सही है या गलत है। इस पे सीधा फोकस हो रहा है कि नहीं, जो कार्य किया जा रहा है वो हित में किया जा रहा है और ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि मताधिकार का प्रयोग हम वही करेंगे जो यहाँ के सही में मतदाता हैं। अब मैं रविंदर जी से मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। रविंदर जी, क्या लगता है आपको, जो अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्य चल रहा है, क्या इसको मानते हैं आप रविंदर जी? जी, हम लोग काम किए हैं, काम के आधार पर बहुत अच्छा, सराहनीय है सर। और जो वास्तविक मतदाता है सर इंडिया का,
उसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं बिगड़ने है। वाला नहीं, जी बिल्कुल, जी उसका यही कुछ बिगड़ने है वाला जी, नहीं। कुछ भी नहीं, ये अच्छा काम है। नहीं, ये कहा जा रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए विपक्ष में, मान के चलिए महागठबंधन में आरजेडी हो गए, कांग्रेस हो गए, या फिर और अन्य कई पार्टियां हैं, वो कह रहे थे कि हमारे मतदाता का नाम जो है काटने के लिए बीजेपी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा क्या? वो विपक्षी है सर, विपक्षी अपना रोटी सेकता ही है, नहीं बुझे, विपक्षी का काम ही है, लेकिन काम अच्छा है। इनमें उनको फायदा क्या मिलेगा इस ढंग का आरोप लगाने से? कुछ फायदा नहीं है सर, कुछ भी फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है सर। चलिए, धन्यवाद। देखिए, रविंदर जी हमारे बगल के ही गांव के हैं, रामगढ़ चौक के बगल में दूरडी गांव है, और ये शिक्षक हैं, और ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी बात है ये सब अनर्गल है, बेबुनियाद है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बतला दूं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये सराहनीय है, और ये कार्य पहले होना चाहिए था, और पहले होना चाहिए था, लोकसभा चुनाव से पहले होना चाहिए था। वो ठीक है, वो विपक्ष भी कह रहे हैं कि पहले होना चाहिए था, ये भी कह रहे थे कि इतना कम समय में कैसे होगा। लेकिन आज मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं रामगढ़ चौक का, जहां मैं हूं, 95% मतदाता का पुनरीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है, जिसका रिपोर्ट लखीसराय जिला प्रशासन को भेज दी गई है। आखिर जब यहां हो सकता है तो अन्य कहीं जगह पर क्यों नहीं होगा? धन्यवाद। और मैं कुछ